दोस्तों नमस्कार। अतुल स्टडी पॉइंट आपके लिए लेके आया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के सुपर 30 क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में हुई या पुणे में हुई, कलकत्ता में हुई या मद्रास में हुई? तो जैसा कि बहुत ही सरल प्रश्न है, बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, दूसरे प्रश्न पर। इसके जो फाउंडर थे वो एनएल ऑक्टेवियन ह्यूम थे। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में कौन बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबद्ध नहीं था? सबसे पहले तो बंबई प्रेसिडेंसी क्या है? अंग्रेजों के समय में जो है ये एक ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, तो इससे कौन संबद्ध नहीं है? फिरोज शाह मेहता हैं, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी या केटी तैलंग? तो इसका जो आंसर है दादा भाई नौरोजी इससे संबंधित नहीं है। आंसर हमारा सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग दूसरे पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी का अध्यक्ष कौन था? प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ए.ओ. ह्यूम थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे या दादा भाई नौरोजी थे? तो इसका आंसर डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जिन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी या उमेश चंद्र भी लिखकर आने लगा है, बनर्जी नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये कलकत्ता से संबंधित थे, जबकि जो स्थापना हुई थी कांग्रेस की वो मुंबई में हुई थी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बम्बई, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो सारा तो ये इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता ये सुमेलित है। इसकी 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और जो लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता में ही है और बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में, जबकि जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है वो बंबई में नहीं बल्कि वो ब्रिटेन में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है यह गलत है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 434 थी, 607 थी, 72 थी या 205 थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी। कितनी थी? 72 थी, 72 थी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न इसमें शामिल किए गए इस श्रृंखला में, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था कौन थी? इंडिया लीग थी, इंडियन एसोसिएशन थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी, पूना सार्वजनिक सभा थी? तो कौन सी इसमें जो है पूर्ववर्ती संगठनों में कौन थी? जो छठवां प्रश्न है, ये छठवां प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन। इसके बारे में भी हमने बताया था कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने किया था। तो ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस सन में? जब कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जबकि 1876 में इसकी स्थापना इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो हमारा जो आंसर है इंडियन एसोसिएशन सही है। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है 7वां।
किस उदारवादी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसमें क्या है कि जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय के बहुत पॉपुलर व्यक्ति, बहुत ही व्यक्तित्ववान व्यक्ति थे। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय उसमें शामिल नहीं हुए थे और लोग सब शामिल थे। जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दादा भाई नौरोजी थे, ये सभी शामिल हुए थे, फाउंडर में थे, फाउंडिंग कमेटी में। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बिपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंद घोष ने या लाला लाजपत राय ने? तो बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने गीता रहस्य भी लिखा था और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न पर 9वां प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को किसके दिमाग की उपज बताया था? ए.ओ. ह्यूम की, तत्कालीन भारत सचिव की, लॉर्ड डफरिन की या व्योमेश चंद्र बनर्जी की? तो इन्होंने लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया था किसको? कांग्रेस। ये उस समय चूंकि ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी तो वो भी एक अंग्रेज थे, तो लाला लाजपत राय ने उस समय ये विचार व्यक्त किया था, लेकिन बाद में इसका जो अस्तित्व जो है यानी कि इसका उद्देश्य दूसरा ही ठहरा। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है, राष्ट्रीय सम्मेलन को माना जाता है, इंडियन नेशनल यूनियन को या भारतीय कांग्रेस को? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वह इंडियन नेशनल यूनियन के रूप में पहले जाना जाता था, बाद में नेम चेंज हो गया और ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में इसे जाना जाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 11वें प्रश्न पर। आप लोग वीडियो को शेयर दोस्तों में जरूर कीजिएगा व्हाट्सएप पर, जिससे वीडियो लोगों तक पहुंचता रहे। कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद इस पर किस गुट का अधिकार हो गया? क्रांतिकारी का या उग्रवादी का, उदारवादी का? इनमें से कोई नहीं। तो इस पर किसका अधिकार हो गया? कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद इस पर जो है उदारवादी गुट का अधिकार हो गया। सभी लोग, ज्यादातर लोग इसमें उदारवादी लोग थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसके प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न शामिल किए गए हैं। किसने प्रयास किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसका योगदान था? बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो ये क्या है? दादा भाई नौरोजी थे, ए.ओ. ह्यूम थे, ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे या जॉर्ज ह्यूल थे? तो अभी इसके पहले ही हम पहले क्वेश्चन पर ही एन.एल. ऑक्टेवियन ह्यूम, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की थी, ए.ओ. ह्यूम ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन कहां हुआ? वाराणसी में हुआ, सूरत में हुआ, बंबई में हुआ या कोलकाता में हुआ? कलकत्ता बोला जाता था उस समय। तो सन 1907 में क्या हुआ? सूरत में। जो सूरत अधिवेशन हुआ वो 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ और सूरत में क्या हुआ कि गरम दल और नरम दल, इसमें जो है ये कांग्रेस दो भागों में बट गई। सर्वप्रथम विभाजन हो गया और गरम दल नरम दल में विभाजित हो गई और इस समय इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, इसके अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न शामिल किए गए हैं जो परीक्षा में हर बार पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, यह कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी का, लाला लाजपत राय का, व्योमेश चंद्र बनर्जी का या लॉर्ड डफरिन का? तो 14 नंबर के प्रश्न पर क्या है कि जो लाला लाजपत राय थे इन्होंने कहा था कि ह्यूम जो है वो स्वतंत्रता के पुजारी थे। ये लाला लाजपत राय का
कथन है। अगले प्रश्न पर 15 नंबर का प्रश्न है 1886 यानी कि 85 के बाद 86 दूसरा अधिवेशन। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ, पूना में हुआ, मद्रास में हुआ या इलाहाबाद में हुआ? तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? 28 दिसंबर 1886। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? जो 1886 में दूसरा राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और कहाँ हुआ था यह? कलकत्ता। उस समय जो है कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, वर्तमान जो कोलकाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये आंसर इसका कलकत्ता सही है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? तो कांग्रेस के ये 2 बार अध्यक्ष थे। एक थे 1938 में हुए थे हरिपुरा में, और दूसरा हरिपुरा में गुजरात में पड़ता है हरिपुरा, और दूसरा जो है वो त्रिकुटी में हुए थे, त्रिपुरी में। तो त्रिपुरी जो है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र यानी कि जो गांधी जी थे उनके उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया थे और उनको इन्होंने जो है पराजित कर दिया था। तो 203 मतों से पराजित करने के बाद जो है गांधी जी से थोड़ा सा मतभेद होने के बाद इनको जो है 1939 में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा, जिससे क्या है प्रतिवाद दिवस मनाया। देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? तो 1939 में जो त्रिपुरी का अधिवेशन था उसी में जो है इन्होंने त्यागपत्र दे दिया अध्यक्षता से और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इन्होंने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 3 मई 1939 जो स्थापना की 3 मई 1939 को इन्होंने की थी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 17वां प्रश्न। 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को कुल 11 प्रांतों में से कितने में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? 5 में, 6 में, 7 में, 8 में? कितने में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? हमारा 17 नंबर का सवाल है। तो 11 में 6 राज्यों में इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गई थी। जो कांग्रेस थी उसको 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गई थी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में कुल लगभग कितनी रियासतें थीं? 700 थी या 600 थी या 510 थी या 700 थी? तो अंग्रेजों के समय में क्या है, हमारा देश जब आजाद हुआ तो 562 रियासतें थी। अब जो विकल्प हमारे पास हैं उसमें हम देखते हैं तो एक 700 है, 600 है, 510 है और 730 है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये कह रहा है लगभग, तो लगभग में 600 आ रहा है इसके आसपास। तो 600 आंसर इसका सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां पर कांग्रेस को 1937 की प्रांतीय चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं हो सका? पंजाब में, बंगाल में, सिंध में या उपरोक्त सभी में? तो 1937 में जो चुनाव हुए थे जिसमें 11 राज्यों में चुनाव हुए थे, 6 में इन्हें जीत मिली थी और उसमें जो है ये 3 पंजाब, बंगाल, सिंध, ये जो है इन सभी में इनको पराजित होना पड़ा था। पंजाब में, बंगाल में, सिंध में, इन तीनों में कांग्रेस को पराजित होना पड़ा था। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। गांधी जी ने निम्नांकित किस रियासत की जनता के अधिकारों के समर्थन में अनशन किया? राजकोट की जनता या हैदराबाद की जनता, बड़ौदा की जनता या पटियाला? तो इसका आंसर जो है ये राजकोट सही है। राजकोट की जनता के अधिकारों के समर्थन में अनशन इन्होंने किया था। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, आप लोग इसको
पढ़िए अच्छे से, 2-3 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा सभी प्रश्न। किसके सुझाव पर बंगाल में विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस, रक्षाबंधन दिवस या राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार से, या बाल गंगाधर तिलक के, या दादा भाई नौरोजी, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे गुरुदेव भी कहा जाता है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर बंगाल में विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा? 22वां प्रश्न है, अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा जा रहा है। सरदार पटेल, बीडी सावरकर, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो विनायक दामोदर सावरकर ने क्या किया था? अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न शामिल किए गए हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने कब मुक्ति दिवस मनाया? 22 दिसंबर 1939 को, या 16 दिसंबर 1939 को, या 15 जनवरी 1939 को? इनमें से कोई नहीं। तो 23वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है उसमें 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर, ये ऊपर पहला ये विकल्प जो दिया गया है, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या बनाया? मुक्ति दिवस। किसके साथ मिलकर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो दलितों के नेता थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया, जो धन्यवाद दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये 22 दिसंबर वाला सही है विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहला विकल्प सही था इसमें। बंगाल विभाजन किस दिन से लागू हुआ? तो यहां पर जो विभाजन हुआ बंगाल का, वो लागू वाला पूछा जा रहा है। एक घोषणा हुई और एक लागू हुआ। तो कब लागू हुआ? 22 जुलाई 1905 को, या 16 अक्टूबर 1905 को, या 16 अगस्त 1905 को, या 22 अगस्त 1905 को? तो 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ? लॉर्ड कर्जन ने घोषणा किया, किसको? बंगाल के विभाजन की घोषणा की, जबकि 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने लागू कर दिया, विभाजन जो है वह लागू कर दिया। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 25वें प्रश्न पर हम लोगों का अगला प्रश्न है 25वां। चलिए अगले प्रश्न पर आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वीडियो दूर दूर तक लोगों तक पहुंचे, लोग इसका लाभ ले सकें। निम्नलिखित किस राष्ट्रीय नेता को उदारवादी नहीं माना जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता। अब इसमें प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पर अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इसमें नहीं शब्द हम भूल जाते हैं और राष्ट्रीय नेता को उदारवादी नहीं माना जाता। तो उदारवादी जैसे देखा तो तुरंत हमने जो है फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्रनाथ बनर्जी पर लगा दिया। लेकिन ये प्रश्न क्या है कि उदारवादी नहीं है, यानी कि तो उदारवादी इसमें कौन नहीं है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी उदारवादी हैं। लाला लाजपत राय जो है यह उदारवादी नहीं है, क्योंकि बाल लाल पाल, ये 3 नाम ऐसे हैं जो है हम लोग जानते हैं कि ये कट्टरवादिता या जो है गर्म दल से संबंधित थे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। गर्म दल और नरम दल जो था तो गर्म दल से संबंधित थे। अगले प्रश्न पर 26वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। 1893 में किसके प्रयासों से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना हुई? सर सैयद अहमद खां के प्रयास से, बदरुद्दीन तैयब जी के, या थियोडर बेग से, या सलीमुल्लाह खां से? तो सर सैयद अहमद खां जो थे, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। इन्होंने बहुत ही मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए और जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं।
अगला हमारा जो है वो 27वां प्रश्न आ गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मौलाना मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब जी, नवाब सैयद मोहम्मद, हकीम अजमल खां। तो कौन सा विकल्प हमारा सही है? बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। ये निरंतर श्रृंखला आपके लिए आती रहेगी, हर विषय से जुड़ी हुई श्रृंखला आपको मिलती रहेगी समय समय पर। 28 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है और भारत में रहते हुए मेरी एक प्रबल अभिलाषा है इसके शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करना। ये किसका कथन है? लॉर्ड डफरिन का है, लॉर्ड कर्जन का है, सर सैयद अहमद का, मोहम्मद अली का। तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस जो है वह अपने पतन के कगार पर खड़ी है और भारत में रहते हुए मेरी प्रबल अभिलाषा है कि इसके शांतिपूर्ण अंत में मैं सहयोग कर सकूं। तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए इस तरह के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ये अंग्रेज शब्द जुड़ा हुआ है, अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो ये हुम थे या जॉर्ज यूल या लॉर्ड डफरिन या विलियम वेडरबर्न। तो जॉर्ज यूल जो थे वो कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, चुने हुए प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किसे बंबई त्रयी के नाम से जाना जाता है? 3 लोगों का नाम दिया गया है विकल्प में, बाल गंगाधर तिलक, गोखले रानाडे, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें हम जानते हैं पाल, लाल और बाल ये जो है गरम दल के नेता थे, तो ये शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर, अगले विकल्प पर फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, और अगले में है दादा भाई नौरोजी, तिलक और रानाडे। तो फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, ये जो है हमारा जो आंसर है ये सही है। फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, निम्नलिखित में से ये बंबई त्रयी के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसे जाना जाता है? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी को ये बंबई त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह से ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक जरूर क्या कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े कि हम और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए बनाते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। हम विनम्र निवेदन फिर कर रहे हैं आपसे कि कम से कम 10 लोगों को सभी लोग शेयर करें जिससे दूर दूर तक वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।